राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे 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 गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम, दोनों हाथों की राधे गाएंगे, चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, ओढ़ के बैठो कांवरिया कारी, ओढ़ के बैठो कांवरिया कारी, ओढ़ के बैठो कांवरिया कारी, ओढ़ के बैठो कांवरिया कारी। तोहे मिल जाए, तोहे मिल जाए, श्यामा श्याम राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्याम गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे 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 गाएंगे। भोली बांके बिहारी लाल की जय। बोल वृंदावन धाम की जय। वृंदावन पहुंच करके सभी गोपपाल अलग अलग जगह पर बच गए और आज से भगवान वृंदावन बिहारी लाल हो गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान को वृंदावन बड़ा प्रिय है। वृंदावन छोड़ करके भगवान एक पग भी बाहर नहीं रखते। भगवान की प्रतिज्ञा है वृंदावन परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। एक पग भी मैं वृंदावन छोड़ करके बाहर नहीं जाऊंगा। तो बोले फिर मथुरा गए, द्वारकापुरी गए, ये कौन गया? ब्रज के रसिक जन कहते हैं
ब्रज के जो रसिक संत हैं बोले ठाकुर जी ने एक साथ 2 जगह जन्म लिया, एक तो देवकी मैया के यहाँ और एक जसोदा मैया के यहाँ। जब वसुदेव जी देवकी के लाला को लेकर के आए तो जसोदा मैया का लाला और देवकी का लाला दोनों एक हो गया। और जब अक्रूर जी लेने आए तो बोले उन्होंने 2 रूप धारण कर लिए, और जो देवकी के लाला थे वो तो ब्रज के बाहर चले गए, लेकिन जो जसोदा मैया के लाला थे वो ब्रज में ही रह गए, ब्रज के छोड़ करके एक पग भी बाहर नहीं गए। ऐसा संतों का भाव रहता है। आज भी कई संतों को ऐसा अनुभव होता है कि भगवान वृंदावन में ही है। इतना प्रिय वृंदावन है। वृंदावन में जब ठाकुर जी आए, लेकिन कंस का उत्पात कम नहीं हो रहा। बकासुर नाम के दैत्य को भेजा बगुला बना करके, भगवान ने उसका भी उद्धार किया। अघासुर नाम के दैत्य को भेजा अजगर बना करके, भगवान ने उस अजगर का भी उद्धार किया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, अघासुर को मारने के बाद भगवान ने, ब्रजवासियों ने, गोपवालों ने 1 वर्ष के बाद घर पर आकर के बताया कि भैया आज लाला ने अघासुर को मारा। 1 वर्ष बाद। 1 वर्ष बाद क्यों? सुखदेव जी महाराज कहते हैं जैसे ही अघासुर को मारा, अघासुर को मारने के बाद ब्रजवासी बोले भैया कन्हैया देख बड़ी जोर की भूख लग रही है, जल्दी से भोजन निकाल। सबने अपना अपना कलेव खोला। भगवान की मंडली में एक सखा है जिसका नाम है मधुमंगल, बड़ा हट्टा कट्टा है। मधुमंगल सबसे अधिक खाता है और लाता कुछ नहीं है। आज ठाकुर जी बोले ये मधुमंगल सबसे ज्यादा खाता है और घर से कुछ लाता नहीं है। आज जब ये घर से कुछ लेकर के आएगा तब इसके घर का ही मैं खाऊंगा। मधुमंगल से बोले जा मधुमंगल घर पर लेकर के आ। मधुमंगल भागा, घर पर गया। मधुमंगल बेचारा बड़ा गरीब था, केवल माता ही उसके घर पर थी। पूर्णमासी बुआ जिनका नाम था, ब्राह्मणी थी। मधुमंगल ने देखा घर में कुछ नहीं है। 2-3 दिन पुरानी छाछ, जिसको हम लोग मट्ठा बोलते, मट्ठा रखा हुआ था एक घड़े में। मधुमंगल मट्ठा लेकर के दौड़ा। जैसे ही ठाकुर जी के पास गया, ठाकुर जी मंडली बनाकर बैठे, बीच में ठाकुर जी बैठे। और ग्वाल वाले क्या करते कोई रसगुल्ला लेकर के आया तो आधा रसगुल्ला पहले खुद खाते, अरे कन्हैया बड़ा प्यारा रसगुल्ला है, बड़ा मीठा है, तू भी खा के देख, और फिर कन्हैया को खिला देते। कोई पेड़ा लेकर के आया, कोई माखन मिश्री लेकर के आया, सभी बड़े बड़े पकवान लेकर के आए। मधुमंगल ने जब ये देखा तो मधुमंगल के नेत्रों से आंसू बहने लगे। मधुमंगल सोचता कि आज इस संसार में मुझसे बड़ा अभागा कोई और नहीं होगा। बड़े बड़े विद्वान वेद मंत्रों से भगवान का आह्वान करते हैं कि प्रभु आइए, 56 व्यंजनों का भोग लगाते हैं, प्रभु पाइए, लेकिन फिर भी भगवान आकर के पाते नहीं है। और आज ठाकुर जी स्वयं मुझसे अपने मन से बोल रहे हैं कि मधुमंगल मैं तेरे घर का ही पाऊंगा, और फिर भी अगर मैं ठाकुर जी को नहीं पा पाया तो मुझसे बड़ा अभागा दुनिया में कोई नहीं होगा। लेकिन ठाकुर जी इतने सुंदर सुंदर व्यंजन पा रहे हैं, अगर ये 3 दिन बासी हम छाछ ठाकुर जी को खिला देंगे उनको बड़ा कष्ट होगा, क्या किया जाए। तब मधुमंगल ने वह छाछ का घड़ा लेकर के अपने मुंह में लगाया और पूरी छाछ खुद ही गटगटा गया। जैसे ही छाछ मधुमंगल ने पी, तभी भगवान ने देखा, भगवान दौड़े मधुमंगल का हाथ पकड़ने के लिए। जब तक भगवान आए तब तक मधुमंगल पूरी छाछ पी गया था, लेकिन जल्दी जल्दी में कुछ छाछ मधुमंगल के मुंह से बह गई थी। ठाकुर जी को तो उसके यहाँ का भोग लगाना था, तो ठाकुर जी ने क्या किया, अपनी जीभ से ठाकुर जी मधुमंगल का मुंह ही चाटने लगे। जो छाछ आजू बाजू से बह गई थी वह जीभ से अपने चाटने लगे, ताकि मधुमंगल के घर का हम आज भोग लगा सके, इसलिए। और जब ठाकुर जी मधुमंगल का मुंह चाट रहे थे, उसी समय ब्रह्मा जी ने मन में सोचा कि चल करके ठाकुर जी के दर्शन करने जाएंगे। तो ब्रह्मा जी आए,
जब ब्रह्मा जी ने देखा कि ठाकुर जी तो ग्वाल वालों की मुंह चाट रहे हैं, कैसा ब्रह्म है, ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए। वेदों में ना देखा ब्रह्म, शास्त्रों में ना देखा ब्रह्म, दर्शन वेदांत में ना देखा ब्रह्म मूल में, योग में समाधि में ना देखा हरे कृष्ण उसे, खोजा सब ठौर पात पात फूल फूल में। लेकिन ब्रह्म कहाँ मिला? ब्रह्मा जी सोचते हैं भक्तों के प्रसाद से विषाद अब दूर हुआ, और आभा कुछ दिखाई दी कालिंदी के कूल में, आगे बढ़ देखा तो ग्वाल बाल संग लिए, और ब्रह्म वह लौट रहा वृंदावन की धूल में। वह ब्रह्म वृंदावन की धूल में लौटता हुआ पाया गया। ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए, ये कैसा ब्रह्म है, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। और ब्रह्मा बाबा परीक्षा लेने के लिए आगे बढ़े। ब्रह्मा जी ने क्या किया, सारे बछड़ों को चुरा करके ब्रह्मलोक में स्थापित कर दिया। ग्वाल वालों ने सोचा कन्हैया बड़ी देर से बछड़े नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ गए। ग्वाल वाले बछड़ों को ढूंढने गए, ब्रह्मा बाबा ने बछड़ों को उठाया, ब्रह्मलोक में स्थापित कर दिया। कन्हैया ने सोचा ना बछड़े हैं ना ग्वाल वाले, सब कहाँ गए। कन्हैया ने ध्यान लगा कर देखा, ओहो परीक्षा ली जा रही है, ब्रह्मा बाबा हमारी परीक्षा ले रहे हैं। अब परीक्षा में टॉप करना है, प्रथम श्रेणी। टॉप कैसे किया जाए? बोले जो जिस चीज में विद्वान हो उसका उत्तर उसी भाषा में देना चाहिए। कोई हिंदी का विद्वान है तो हिंदी में ही उत्तर दो, कोई अंग्रेजी का विद्वान है तो अंग्रेजी में ही उत्तर दो, तब तो विद्वत्ता सिद्ध होती है। ब्रह्मा जी किस बात में विद्वान है? ब्रह्मा जी सृष्टि निर्माण में विद्वान है। ठाकुर जी ने सोचा अब हमको ऐसी सृष्टि निर्माण करके दिखाएंगे कि ये भी चक्कर में पड़ जाएंगे। जितने ग्वाल बाल थे ठाकुर जी ने उतने ही रूप बनाए, जितने बछड़े थे ठाकुर जी बछड़ा बन गए। यहाँ तक कि जो लकुट ग्वाल वालों ने ले रखी थी लकुट बन गए, जो पीताम्बर ग्वाल वालों ने उड़ रखा था ठाकुर जी वो पीताम्बर बन गए। और जाकर के सारे ब्रजवासियों को कृतार्थ किया। सारी गोपियों के मन में आता था कि कन्हैया हमारा पुत्र होता, तो आज भगवान ने सबका पुत्र बन करके सबको कृतार्थ किया। गैयों के मन में आता कन्हैया हमारा बछड़ा होता तो हम दूध पिलाते, आज कन्हैया सबके बछड़े बन गए। और ठाकुर जी ने 1 वर्ष तक यह लीला की। 1 वर्ष तक बछड़े बन करके सारी ब्रज भूमि को ठाकुर जी ने अपने जीभ से चाटा है, ब्रज 84 कोस में पूरी ब्रज भूमि को। इसलिए जब कभी भी वृंदावन जाओ या ब्रज में जाओ, तुरंत ही जूता चप्पल का त्याग कर देना चाहिए। जूता चप्पल पहन के ब्रज मंडल में घूमना नहीं चाहिए, क्योंकि ब्रज भूमि को ठाकुर जी ने अपनी जीभ से चाटा है, इतनी प्यारी है ब्रज भूमि उनको। 1 वर्ष हो गया, ब्रह्मा जी फिर देखने के लिए आए। ब्रह्मा जी ने देखा वही लीला फिर चल रही।